मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। वरण्य विषय है जाटों के पूर्वज जरित आर्यों का श्रुति ज्ञान ही ऋग्वेद है। जाटों के वैदिक पूर्वज जरितों के जीवन का अध्ययन करने के लिए हमारे पास सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो विश्व वाङ्मय का भी सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना के संबंध में वैश्विक इतिहासविदों की मान्यता है कि ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना भारत भूमि पर हुई। उस कालखंड में इस देश को आर्यावर्त नाम से जाना जाता था, अर्थात वह भूभाग जहां आर्य निवास करते हैं। प्रश्न ये है कि इस भूमि पर ऋग्वेद की रचना किस स्थान पर हुई। इस प्रश्न का उत्तर ऋग्वेद की ऋचाओं में ही मिलता है कि ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। सरस्वती नाम की एक महानदी प्राचीन काल में वर्तमान राज्य हरियाणा के बीच से बहती थी, जिसका स्रोत चिन्ह आज भी कुरुक्षेत्र और थानेसर के समीप मिलता है। सरस्वती नदी के अस्तित्व की खोज किए जाने के बाद ये विज्ञात हुआ है कि हिमालय में विशाल भूस्खलन के कारण इस नदी का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था, जिसका कुछ पानी मार्ग खोजता हुआ यमुना नदी में बहने लगा तथा एक नया स्रोत भी खुल गया, जिससे घग्गर नदी अपने अस्तित्व में आ गई। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के स्रोत चिन्ह से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में हरियाणा के अंबाला जनपद के कस्बे शाहाबाद मारकंडा के निकट से होकर गुजरती है। कुछ इतिहासकारों ने इसी सूख चुकी सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की रचना मानी है, परंतु प्राग इतिहास के अध्येता ऐसे भी विद्वान इतिहासकार हैं जो इस विचार को अस्वीकृत करते हैं। उनके अनुसार वर्तमान अफगानिस्तान के सुदूर पश्चिम में अवस्थित हेरात नगर के सन्निकट से बहने वाली नदी हरहैवती ही प्राचीन सरस्वती है। वेद भाषा बोलने वाले आर्यों के जत्थे ईरान के पठार से होकर आते हुए इस नदी के किनारे बसे और अपनी आर्य सभ्यता का प्रसार किया। यहीं ईसा से करीब 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि आर्यों द्वारा उस नदी का नामकरण सरस्वती किया गया था, तो बाद में हरहैवती कैसे पड़ा। इस उच्चारण परिवर्तन का सत्य ये है कि ईसा की 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उन्मादी विजेता अरबों ने जब तत्कालीन बृहत्तर भारत के प्रदेश अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तब सरस्वती का उच्चारण उन्होंने हरहैवती किया। सा ध्वनि को प्राय हा में उच्चारित करने के कारण ही उन्होंने सिंधु को भी हिंदू कहा। ऋग्वेद की रचना वर्तमान नाम हरहैवती के तट पर मानने वाले इतिहासकारों का कथन है कि ऋग्वेद की रचना से कई शताब्दियों पहले आर्यों के आरंभिक जत्थे मनु वैवस्वत के नेतृत्व में आकर आबाद हो चुके थे तथा इस देश का नामकरण आर्यावर्त किया जा चुका था। मनु वैवस्वत की वंश परंपरा में उत्पन्न प्रतापी राजा सूर्य के वंशज अयोध्या में शासन कर रहे थे। इसी सूर्य वंश के सम्राट पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ऋग्वेद के रचना काल से लगभग 200 वर्ष पहले भारत पर शासन कर चुके थे। इतिहासकारों ने श्री रामचंद्र का शासन समय ईसा से करीब 1700 वर्ष पहले निश्चित किया है। माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना पुरु वंश की शाखा भरतवंशियों के द्वारा हुई, जो ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले प्रतिष्ठान यानी वर्तमान अफगानिस्तान के सुदूर पश्चिमोत्तर भूभाग पर शासन कर रहे थे।
उनकी राजधानी सरस्वती यानी वर्तमान हरहैवती के तट पर अवस्थित थी, जहां आज हेरात नगर बसा हुआ है। उन्हीं भरतवंशियों के समुदाय तृत्स ने अपना प्रसार पूर्व की ओर करते हुए लगभग 1200 वर्ष ईसा पूर्व परशुनी नदी यानी वर्तमान रावी नदी के पूर्वी तट पर वैदिक इतिहास प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा और इंद्र की सहायता से विजयश्री प्राप्त कर आर्यावर्त के अंतर्भाग में शासन स्थापित किया। उनकी पहली राजधानी संभवतः थानेसर में थी। उसके पार्श्व में बहने वाली महानदी को उन्होंने सरस्वती जैसी ही सरस सलिला पाया। अपने उद्गम या पूर्व स्थल को भविष्य में याद रखने के उद्देश्य से उन्होंने उस नदी का नाम सरस्वती रखा। आगे चलकर उसी भरतवंश के राजा हस्तिन ने हस्तिनापुर नगर बसाया। कालांतर में उसकी वंश परंपरा में राजा कुरु के वंशज कौरव पांडव कहलाए, जिन्होंने धर्म और न्याय के नाम पर महाभारत नामक युद्ध लड़ा। इस महायुद्ध में श्री रामचंद्र की 44वीं पीढ़ी का अयोध्या नरेश वृद्ध बल अपने सैन्य दल बल के साथ कौरवों के पक्ष में लड़ा तथा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा मारा गया। ऋग्वेद की रचना चाहे हरियाणा स्थित विलुप्त सरस्वती नदी के तट पर हुई थी या अफगानिस्तान के हेरात नगर के निकट से बहने वाली हरहैवती नदी के तट पर, परंतु इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऋग्वेद जाटों के पूर्वज जरितों का श्रुति ज्ञान था। श्रुति अर्थात सुन करके उनकी स्मरण में निश्चित था, संग्रहित था, जिसे चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए भरतवंशी जरित या जाट राजाओं ने ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध किया। ऋग्वेद में भरतवंश के विजयी शासक सुदास और दिवोदास को जरित यानी जाट कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित इंद्र को जरितराज लिखा गया तथा इंद्र ने अपने पुत्र वसुक्र को जरित कहकर संबोधित किया है। भरतवंश वस्तुतः पुरुवंश की प्रमुख शाखा थी तथा पुरुवंश चंद्रवंश की एक प्रमुख शाखा। चंद्रवंश का जनक राजा चंद्र का पुत्र बुध मनु वैवस्वत की इकलौती पुत्री इला से विवाहित हुआ था। मनु हिंदू कुश के पार के प्रतापी राजा वैवस्वत का छोटा पुत्र था और यम का छोटा भाई, जो अपने और अपने लोगों के पशुओं के लिए चरागाह तथा नई कृषि भूमि की तलाश में ईरानी पठार से गुजरकर अफगानिस्तान में पश्चिम से पूरब को क्रॉस करता हुआ खैबर दर्रे से निकलकर स्वात और कश्मीर घाटी में बसा तथा धीरे धीरे वह और उनके लोग हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में आबाद होते गए। उसकी अगली पीढ़ियों में सूर्य नामक प्रतापी राजा ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत के स्वर्णिम मैदानी भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सूर्यवंश के पुरुषोत्तम राजा श्री रामचंद्र ने आर्य संस्कृति का प्रसार दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत और श्रीलंका तक किया। इस प्रकार सूर्य और चंद्रवंशी जरित आर्य थे अर्थात जाट आर्य थे। ऋग्वेद के अनुसार जाटों के वैदिक पूर्वज जरित आर्यों का एक यानी अश्व और बैल गाय आदि पशुओं को पालने वाला, भूमियों पर आधिपत्य कर कृषि करने वाला तथा आत्मरक्षा और प्रसार करने वाला शास्त्रधर्मी यानी एक योद्धीय समुदाय था। इन तीनों ही विशेषताओं के कारण उसे आर्य कहा जाता था। कृषि एक वैज्ञानिक कार्य के सदृश होता था उन दिनों तथा आजीविका का प्राकृतिक साधन माना जाता था। वह एक सम्मानित कार्य था। जरितों द्वारा कठिन कृषि कार्य करने के कारण अन्य समुदाय का भरण पोषण होता था।
जैतों के शास्त्रधर्मी होने के कारण ही अन्य आर्य समुदाय अपनी रक्षा के लिए उन पर आश्रित थे। अतएव वेदों में जरित या जाट को एक विशेष आर्य समुदाय मानने के साथ साथ कई ऋचाओं में देव शब्द से विभूषित किया गया है, अर्थात दिव्य गुणों से युक्त लोग। प्राचीनतम काल में वेदों का श्रुति ज्ञान वस्तुतः जरित या जाट आर्यों का ही ज्ञान था, जो सुनकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा से बहता या चलता रहा, तथा ऋग्वेद को लिपिबद्ध भी उन्हीं जरितों यानी जाट आर्यों ने ही किया था। ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में ब्राह्मण शब्द आया है, वरना दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक एक बार भी न तो ब्राह्मण शब्द है और न क्षत्रिय शब्द ही, जबकि जरित, जरित्र और जरित्री इन 3 रूपों में जाटों का जिक्र 52 बार किया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की स्थापना जब उत्तरकालीन वैदिक युग में हुई, तब ब्राह्मणों ने ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा और अपना वर्णन किया। उन्होंने जरितों का चित्रण प्रवृत्ति वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बहुत ही सीमित किया, तथा वैदिक युग के बाद के साहित्य में लगभग बिल्कुल भी जाटों का जिक्र नहीं किया। वैदिक युगीन जरितों या जाटों में प्रायः संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, तथा कई दादाओं के परिवार एक साथ मिलकर रहा करते थे और संयुक्त रूप से ही कृषि किया करते थे। संयुक्त परिवारों के समूह को कुल कहा जाता था, जिसके सब सदस्यों के वंश या गोत्र एक ही हुआ करते थे और बंधुत्व का भाव रहता था। अनेक कुलों के मिल जाने से जन की स्थापना होती थी, जो गणतांत्रिक पद्धति से आपसी विवादों का निपटारा किया करते थे। अनेक जन मिलकर जब एक महाभूमिपति को, जिसके पास मुद्रा के द्योतक अधिक अश्व और गाय बैल हुआ करते थे, अपने ऊपर अधिकारी चुन लेते थे, तब उसे राजन कहा जाता था। गाय चूंकि सर्वोच्च मुद्रा थी, उपयोगी होने से पूजनीय थी, अतः अनार्यों या आर्येतर लोगों की गायें छीन लाने के लिए राजन की आज्ञा से कुल और जन गवेष्टि किया करते थे, अर्थात गायों के लिए युद्ध। गवेष्टि गाय छीनने के लिए जो युद्ध होता था उसी को कहा जाता था। गवेष्टि के लिए प्रायः सभी युवा जरित यानी युवा जाट स्वतः सैनिक हुआ करते थे और इकट्ठे जाकर के गवेष्टि किया करते थे। इसी प्रकार शक्ति के बल पर अनार्यों की भूमि पर आधिपत्य किया जाता था। प्रत्येक वंश या गोत्र का अपना राजन हुआ करता था, जो अपने लोगों के विकास वर्धन, न्याय और युद्ध में सहयोगी हुआ करता था। मित्रों, इसी विषय को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।